All, this is Anjali. Welcome back to my channel and this is day 28 for the 30-day pledge जिसमें हम पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आईपी का रिवाइज कर रहे हैं. सो ये 30 डेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस जिसके ऊपर आपके पास शॉर्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी हैव कवर्ड देम ऑल. अभी हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है विच इज़ मैटप्लॉटलिब. हम पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हैं हाउ टू मेक अ लाइन चार्ट, हाउ टू मेक अ बार चार्ट, और अभी हम करेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट होता है. सो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 चार्ट्स हैं. पाई चार्ट कट चुका है, स्कैटर कट चुका है, एंड जो आपके पास बॉक्स प्लॉट होता है वो भी नहीं है. सो एज पर 30% रिडक्शन आपको वो वाले चार्ट्स नहीं करने हैं. आपको सिर्फ 3 चार्ट्स करने हैं, लाइन, बार एंड हिस्ट, दैट इज हिस्टोग्राम. सो वी विल बी डूइंग दैट राइट नाउ कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, क्या होता है. बट बिफोर वी डू दैट, एज यू नो, आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. सो जहाँ पर आपको इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स आके क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वो भी लाइव, एंड दे हैव बोथ टाइप ऑफ क्लासेस. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अनअकैडमी सिर्फ पेड है, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी हैं, पेड क्लासेस भी हैं. आई टेक फ्री क्लास फॉर IP एवरी डे 2 to 3 PM. ठीक है, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आओगे, चेक करो हाउ इज़ द इंटरफेस. इफ़ यू लाइक एंड यू वांट टू बी अ रेगुलर स्टूडेंट, यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, बट फ्री क्लासेस आर ऑलवेज फॉर फ्री. लेकिन उसको अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड एंटर करना पड़ता है, एंड दैट कोड वुड बी माई नेम, दैट इज अंजलि लूथरा. सो जिस एजुकेटर के थ्रू आप उस प्लेटफॉर्म पे आए हो, you will be writing that name to unlock, right? So my name is Anjali Luthra. So जब आपको कोई भी मेरी क्लास अनलॉक करनी है, when you have to come to my class, what will you do? You will type Anjali Luthra बिना किसी स्पेस के, या आप अंजलि लाइव भी लिख सकते हो. ठीक है, these are my plus courses एंड दीज आर माई स्पेशल क्लासेस. सो जो क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगी. आप उस पर क्लिक करके उसको प्ले कर सकते हो और उसको देख सकते हो. उसके साथ साथ आप उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर द नोट्स पर्पस. तो आपको PDF भी मिल जाएगी विच विल सर्व एज नोट्स, राइट. IP के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है. 4 वीक क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया था. 4 वीक क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. 1 वीक हो चुका है, आज 2nd वीक का फर्स्ट डे है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. डेटा फ्रेम्स के अंदर लॉक, आई लॉक, आई एट कैसे काम करता है, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो बी देयर एट 2 PM. ठीक है, लिंक जो है आपको वो मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ज्वाइन दैट, वहाँ पे भी मैं क्लासेस के लिंक शेयर करती रहती हूँ. सो यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम देयर, ज्वाइन एंड अटेंड द क्लास. इट्स फॉर फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, राइट, बट यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बहुत अच्छा इंटरफेस है, प्रॉपर तैयारी हो जाएगी आपकी बोर्ड एग्जाम्स की. यहाँ पे पूरा शेड्यूल इस PDF में गिवन है. ठीक है, सो दिस इज वीक 3 शेड्यूल, दिस इज वीक 4 शेड्यूल. रोज क्लास है, रोज, मंडे टू संडे, एवरी डे 2 से 3. ठीक है, सो कौन सा दिन क्या होगा वो सब कुछ यहाँ पर मैंशनड है. कोई भी क्लास अगर मिस हो जाती है आप रिकॉर्डेड देख सकते हो. सो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता मिस हो गया तो अब हम कैसे करेंगे, कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो. बट जो लाइव हो रही है, ट्राई करो कि लाइव को साथ में अटेंड करो, क्योंकि जितना आप लाइव में डाउट्स पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, वो रिकॉर्डेड में नहीं हो सकता, राइट. दूसरा, अगर आपके पास मैथ्स और साइंस है तो अनअकैडमी पे बहुत अच्छा फीचर आया है, एक रिवाइजाथन. रिवाइजाथन तो चलो एक है, वो भी आएगा. दूसरा फीचर है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट, आप अगर ऐप डाउनलोड करोगे आपको वहाँ पे आस्क अ डाउट का ऑप्शन मिल रहा होगा. इट इज़ फ्री. अगेन, अगर कोड पूछता है तो अंजलि लूथरा एंटर करना है. ठीक है, इट इज़ फ्री. आप अपने मैथ्स या साइंस का कोई भी क्वेश्चन है ना, उसकी पिक्चर क्लिक करो और उस पिक्चर को आप अपलोड कर सकते हो. एंड देन वेरी सून यू विल बी गेटिंग अ रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो जिसमें वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिया होगा. ठीक है, सो सबसे बेस्ट है ना, आजकल हम कितने सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं. अब सैम्पल पेपर सॉल्व करते करते कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, तो कोई डरने की बात ही नहीं है. अपना फोटो क्लिक की क्वेश्चन की, डाउट में भेज दिया, यू विल बी गेटिंग द सोल्यूशन फॉर दैट, राइट. सो गुड. और कोड हमेशा याद रखोगे, अंजलि लूथरा या अंजलि लाइफ. अनअकैडमी कहीं पे भी कोड पूछता है, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए पूछे, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, बट ओनली फॉर द मंथ ऑफ फेब. मार्च के बाद ये डिस्काउंट नहीं रहेगा, 5% हो जाएगा. बट फॉर फेब यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माई नेम फॉर बाइंग प्लस सब्सक्रिप्शन. और फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए भी सेम कोड यूज होगा. ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने हिस्टोग्राम पे. ना, व्हाट इज अ हिस्टोग्राम? आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने स्टैट्स में, कभी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा. ठीक है, इको में होता है या नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में होता है कि हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं.
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और वो वैल्यूज़ को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि जैसे 0 से 5 तक इतनी है, 5 से 10 तक इतनी है ना, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की किस रेंज में कितनी वैल्यूज़ आती हैं। सो किस रेंज में कितनी वैल्यूज़ आती हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उस चीज़ को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ यूज़ होता है दैट इज़ हिस्टोग्राम। सो उसे क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनेगा कैसे, सबसे पहले तो आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसका हिस्टोग्राम बनाना है। मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं कुछ, आई हैव स्टूडेंट्स इन माई इंस्टीट्यूट, ठीक है, या द स्टूडेंट्स होम आई टीच, सो आई स्टार्ट टीचिंग लेट्स से फ्रॉम 15 ईयर्स ऑफ एज। तो मेरे पास बच्चे हैं डिफरेंट एज के, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के, 18 के हैं, फिर 17 है, फिर 20 है, 22 है, 23 है, फिर 22 है, 21 है, 20 है, 19 है, 18 है। सो कितने भी आप ऐसे ले लो, ये आपके पास जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी एजेस गिवन है। सो आई कैन कीप टेकिंग दी एज लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने काफ़ी सारी वैल्यूज़ ले ली, आप जितनी मर्जी ले सकते हो। अब क्या करना है, आपको बनाना है हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम के लिए आपके पास हिस्ट नाम का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, हिस्ट। सो नाम याद रखोगे, इट इज़ हिस्ट। आपको सिर्फ एक एरे देना है यहाँ पे, तो आपने वो एक एरे दे दिया विच इज़ एक्स। सो plt.hist x, और उसके बाद आप बताओगे कि कितने वो बनाने बिन्स आपको, मतलब कितने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। तो आपको क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि 15 से 18 एक हो जाए, 18 से 21 एक हो जाए, और 21 से 24 एक हो जाए, समथिंग लाइक दैट। सो आई कैन हैव लेट्स से 3 बिन्स, तो मैंने बिन्स इज इक्वल टू 3 दे दिया। एंड एज यूजुअल आपको दिखाना है तो आप लिखोगे plt.show। So plt.show and now you're going to run this and see what you get। इसको हमने रन किया, देख रहे हो। सो ये हो गए 15 से लेके 18 तक, इतने हैं, 18 से 21 के अराउंड इतने सारे हैं, और ये इतने हैं। सो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि 18 से 21 के बीच में आई हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 15 से 18 के बीच में, और कम है 20 से 23 के बीच में, या 21 से 23 के बीच में। तो ये रफ एस्टिमेट आपको यहाँ से मिल जाता है। सो दैट इज़ हाउ योर हिस्टोग्राम लुक्स लाइक। सो हिस्टोग्राम इज बेसिकली टू शो कि किस इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ आती हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाउ मेनी वैल्यूज़ कम अंडर ईच इंटरवल, दैट इज़ हिस्टोग्राम, ठीक है। इसके साथ भी हम टाइटल्स दे सकते हैं। अब आप सोचोगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, उसमें आपको जो चार्ट बना हुआ आ रहा था ना वो दे देंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया टाइटल इज स्टूडेंट एज ग्रुप एंड आई सेव दिस, ठीक है। इसको मैंने फिर से रन कर दिया। सो अभी जो आपके पास आ रहा है ना, ये ऐसे आ जाएगा, ये आपको पेपर में दिया होगा, ठीक है, ये पिक्चर दी होगी। सैम्पल पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, तो एक्सपेक्टेड है कुछ ऐसा ही आ जाए। सो ऐसा आपको दिया होगा, और आपको बोलेंगे कि राइट डाउन दी कोड जिससे इसका हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है। या आपको सिर्फ ये लिस्ट दे दी जाएगी कि ये वैल्यूज़ हैं, अब कोड लिख के दिखाओ ताकि इन वैल्यूज़ का हिस्टोग्राम बन जाए। इन नंबर ऑफ इंटरवल्स बताया होगा कि 6 इंटरवल्स में चाहिए, 3 इंटरवल्स में चाहिए। जैसे मेरे को यहाँ पे 3 में चाहिए था, तो मैंने लिखा बिन्स इज इक्वल टू 3। अगर क्वेश्चन में कहा होगा कि 4 इंटरवल में करो, तो आप लिखोगे बिन्स इज इक्वल टू 4। और टाइटल्स, लेबल वगैरह तो वैसे ही दे सकते हैं जैसे हम पहले दे रहे थे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो मैटप्लॉटलिब बहुत ईजी है, 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मैटप्लॉटलिब से, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। सो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है प्रोग्राम का कि कोड लिखो, और 2 मार्क्स का आपको वो जो फर्स्ट सेक्शन है पार्ट ए ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें 1 मार्क में आ सकता है कि कलर चेंज करने के लिए क्या होता है, टाइटल देने के लिए क्या होता है, ठीक है। सो हम 5 से 6 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब से आ सकता है। टोटल 25 मार्क्स की पाइथन है, जिसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग लेट्स से 6 फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, 6 फ्रॉम सीरीज, तो 12 हो गए। और 13 नंबर का तो आपका डेटा फ्रेम आना है। सो डेटा फ्रेम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, सो इसलिए हम डेटा फ्रेम्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बट तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, हमें कोई मार्क कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। सो इसलिए हमारे लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। विल कवर दैट इक्वली डेडिकेशन के साथ, राइट। सो गो थ्रू दिस, बना के देखो इसको।
इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अटेंड द लाइव क्लासेस, या फिर इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट. सो दैट इज अबाउट हिस्टोग्राम्स. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग कि डेटा फ्रेम की हेल्प से मल्टीपल बार चार्ट्स कैसे बनाते हैं और डेटा फ्रेम को सीधे चार्ट्स में कैसे डिपिक्ट करते हैं. दैट इज वॉट वी विल बी डूइंग इन डे 29. टिल देन कीप वॉचिंग, keep learning, and keep coding. Don't forget to subscribe the channel and follow me on Unacademy. That's it. Bye for now. Thank you.